नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता पंथ पर। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंद अंत एवं मुक्त अंत वाले प्रश्न। देखिए, सीटेट का हमारे एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में एकदम क्लियर बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैंने बहुत ही सरलता से आपको समझाया है। इस वीडियो में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप अगर एक बार पढ़ ही लेंगे इस पूरे नोट्स को तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है बंद अंत। इन प्रश्नों का उत्तर सीमित होता है, यानी फिक्स होता है, फैक्ट पर आधारित होते हैं। सीमित मतलब किसी चीज की एक लिमिट होना, यानी कि जैसे कि मान लीजिए इन प्रश्नों का उत्तर एक होगा या दो होगा। एक हमारी लिमिट होती है कि दो से अधिक नहीं हो सकते, हाँ एक से अधिक नहीं हो सकते, और ये फैक्ट पर आधारित होते हैं। लिखा है जैसे 5+4 = 9, यानी कि हमारा फिक्स है। अगर हम 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कोई 8 या 7 नहीं आएगा, हमारा 9 ही आना है। तो ऐसे प्रश्न जिनका आंसर फिक्स होता है वो बंद अंत यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं और ये सीटेट में अधिकतर पूछा जाता है। उम्मीद है ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की। देखिए, लिखा हुआ है हमारा मुक्त अंत। देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर सीमित नहीं होता, इनके एक से अधिक उत्तर होते हैं। जैसे 9 के योग को विभिन्न प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। देखिए, 1+8 = 9, 8+1 = 9, 7+2 = 9। अब 9 के योग को आप विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। 6+3 = 9, 5+4 = 9, विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारा मुक्त अंत के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि इसका एक कोई फिक्स आंसर नहीं है। और देखिए, मुक्त अंत जो प्रश्न होते हैं उनकी बहुत अच्छी पहचान है। कैसे, क्यों, उन प्रश्नों में जरूर आता है ये सब। ये आप पकड़कर चलिए, जहां भी आपको किसी प्रश्न में कैसे लिखा हुआ मिले, आप तुरंत समझ जाइए ये मुक्त अंत के अंतर्गत आता है। देखिए, इसमें विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है। मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न पूछते हैं जिससे बालक को अधिक सोचना पड़े, तो उससे उसकी सोचने की थोड़ी शक्ति बढ़ती है। उम्मीद है आप ये आसानी से समझ में होंगे। अब आइए पिछले वर्ष आए हुए हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिखा है हमारा निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। दी की कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। अब आप भी बताइए, भारत के 10 राज्य फिक्स हो गया, नहीं आंसर। 2 से 10 तक के पहाड़े फिक्स हो गया, नहीं होगा। दी हुई कविता का सुस्मरण मतलब जो कविता लिखी हुई है उसको ही पढ़ना, वाचन करना, तो इसमें कुछ नया सोचने को क्या फायदा। यानी कि हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। लिखा है किन दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा। यह प्रश्न बंद अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग का, करता है, ठीक है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसमें इसके एक से अधिक उत्तर। अब देखिए, 24 जो है किन दो संख्याओं को गुणनफल है, तो देखिए इसमें कोई भी हमारी संख्या हो सकती है। मान लीजिए 8 × 3 24 हमारा होता है, 6 × 4 हमारा होता है, 12 × 2 हमारा होता है। तो हम कोई भी दो संख्या लिख सकते हैं। तो ये हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। चलिए आगे बढ़ते। लिखा हुआ है निम्न पर विचार कीजिए। 5+3 = क्वेश्चन मार्क। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद अनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। मतलब 5+3 हमारा लिखा हुआ है, तो इसको अगर मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बनाना है तो इसको हम किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। देखिए, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए तो हमारा फिक्स हो जाएगा 8। 5 में क्या जोड़ना चाहिए कि ताकि 8 प्राप्त हो, ये भी हमारा फिक्स हो जाएगा। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 हो, 5 और 3 का योग क्या होगा, ये भी हमारा फिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, बहुत सारी हैं। 6, 2, 7 और 1, 4 और +4, 2+6, फिर से मान लीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो आपके हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को लेकर आपको डिस्कस करता हूं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।